आज महाराजा दारसेन के 1312वें बलिदान दिवस पर दारसेन स्मारक पर देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम रहे। निम्बाराम ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा दारसेन का बलिदान अखंड भारत के स्वर्णमयी इतिहास का अहम पड़ाव है, क्योंकि भारत की पश्चिमी सीमा पर होने वाले आक्रमणों को रोकने का साहस शताब्दियों तक सिंध के शासक करते रहे। स्वतंत्र भारत के साथ विभाजन का दुखद पल भी हमारे हिस्से आया और गौरव में सिंध हमसे अलग हो गया, किंतु इतिहास फिर भी बदलेगा और यदि हम भाग्यशाली रहे तो अपने जीवन काल में ही पुनः अखंड भारत बनते देखेंगे और सिंध की पावन धरती पर अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत देख सकेंगे। माता हिंगलाज के पवित्र स्थल पर पूजा अर्चना कर सकेंगे। इसी दिशा में हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा दारसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर किया गया। हिंगलाज माता और श्री चंद भगवान की पूजा अर्चना और हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। मुकेश कोटवानी ने वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। मयंक कोटवानी और निधि ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर सभी को राष्ट्र भावना से प्रेरित किया। स्वागत भाषण व परिचय सभा के प्रदेश मंत्री मनीष गोवालानी ने किया। मंच संचालन संगठन मंत्री मोहन कोटवानी ने किया। दारसेन समारोह समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी ने आए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में संघ के प्रांत संचालक जगदीश राणा, प्रांत कार्यवाहक शंकरलाल माली, विभाग संघ चालक मुकेश अग्रवाल, महानगर संघ चालक खाजूलाल नगर, संघ चालक कन्हैयालाल सोनी, राजेंद्र लालवानी, मंजू लालवानी, रुक्मणी वातवाणी, सिंधु सभा के संभाग प्रभारी मोहन तुलसियानी, पूर्व उप महापौर संपत सांकला, जिला मंत्री रमेश वल्ली रमानी, महेश टेकचंदानी, नरेंद्र बसरानी, डॉक्टर राजू शर्मा, अश्वनी पारिक, पत्रकार गिरधर तेजवानी, रमेश लखानी, गुल छत्तानी, राम धनवानी, मुकेश कींची, दुर्गा प्रसाद शर्मा, नरेंद्र सोनी, पुरुषोत्तम जगवानी, किशन केवलानी, नरेंद्र रावत, रामस्वरूप चौधरी सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर और दारसेन समारोह समिति का भी सहयोग रहा। भारत माता की भारत माता की जब तक सूरज चांद रहेगा। उपासक है, ऐसे ही पवित्र स्थान माँ हिंगलाज के विग्रह के सामने और सिंधुपति महाराज दारसेन जी के स्मारक पर आज उनके बलिदान दिवस पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन, माता भगिनी, हमारा तो एक बैठक थी यहाँ पर, जैसा अभी परिचय कराया अजमेर के सभी जो माननीय संघ चालक है उनकी। उसके बाद में आज ही ब्यावर के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती का एक कार्यक्रम है। बैठक में कन्हैया जी के घर पे ही बैठक थी, तो आवाज़ आ रही थी, तो मैंने पूछा ये वंदे मातरम की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मेरे पूछने पर मैं यहाँ आया हूँ, मैं ना बुलाया गया हूँ ना मेरा भाषण है, ठीक है ना, इसलिए मुझे यहाँ फंसा दिया गया है। कोई पाथे वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं मानसिक रूप से तैयार, ना मुझे विषय भी जानना था, मुझे तुरंत कहा गया। तो मैंने कहा हम भी स्मारक पे पुष्पार्चन के लिए जाएंगे। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि अजमेर में अनेक बार आना हुआ, लेकिन आज के दिन जैसे अवसर पर कभी आना नहीं हुआ। और वैसे हमारी कुलदेवी है वो भी हिंगलाज माता ही है, इसलिए भी मुझे बहुत दोहरा आनंद है, उसकी अनुभूति इस दृष्टि से इस कार्यक्रम में हो रही है। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी लगती नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अपने देश को, जिसको अनेक उपमाएं देकर बोला जाता है कि भारत समृद्धशाली था, संपन्न था, विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया थी, तो उसके पीछे एक बड़ा जो आधार था वो सिंध था। सिंध का वैभव, सिंध की संपन्नता, सिंध की एक आधुनिकता, सिंध के अंदर जो एक और आर्थिक उन्नति थी, और सबसे बड़ी बात थी कि पश्चिम से आने वाले सभी और हमलावरों का जो मुकाबला है वो भी सिंध के मार्ग से ही होता था, और इस कारण से संपूर्ण भारत भी सुरक्षित था, क्योंकि हिमालय को तो पार करना किसी के बस की बात नहीं थी। और इसलिए जब तक सिंध खड़ा रहा, अड़ा रहा, ताकतवर रहा, तब तक भारत भी सुरक्षित रहा।
सिंध के कमजोर होने के कारण संपूर्ण भारत पर भी आक्रमण हुए, हमले हुए। वो जो दर्द है वो सैकड़ों वर्षों के बाद में भी हम भुला नहीं पा रहे। और विशेष करके जब स्वाधीन भारत में महाराजा दाहिर सेन या सिंध दिवस की बात आती है या अखंड भारत दिवस की बात आती है, तो ये जो हमारा दर्द है ये 1947 का है। देश का विभाजन हुआ, हमारी अपनी जमीन बट गई, हमारा अपना मातृभूमि का हिस्सा वो पराया हो गया और हमको ये समझाया गया कि ये स्थापित सत्य है, दिस इज सेटल्ड फैक्ट, कि मान लो कि भारत विभाजित हो चुका है, आज जो भारत है केवल उतना ही है। तब कहीं जाकर के जो सिंधी समाज विभाजन के बाद जो भारत में आया या यहाँ पर जो भी था, वहाँ एक गहन मंथन चिंतन चलता गया कि हम सिंध को भूल जाएं, सिंधी भाषा को भूल जाएं, सिंध की संस्कृति को भूल जाएं, या पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हम एक अग्नि की तरह प्रज्वलित रखें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी ये संकल्पबद्ध रहे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम नहीं तो हमारी पीढ़ी, वो नहीं तो अगली पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस विषय को भूलने वाले नहीं हैं कि सिंध के हम रहने वाले, सिंध हमारा अभिन्न अंग है। नगर निगम, नगर सुधार न्यास, पर्यटन विभाग, शोध संस्थान सभी के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष यहाँ पर 2 कार्यक्रम होते हैं। एक 25 तारीख को 25 अगस्त के दिन जिस दिन जयंती का कार्यक्रम रहता है, और इस 16 तारीख के आज के दिन होता है। उसके अलावा यहाँ पर अखंड भाई साहब ने जैसा बताया, अखंड दिवस के रूप में हम लोग 14 तारीख को यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर स्टोन भी लगा है, उसमें सभी जने आकर, समाज के लोग आकर वहाँ पर धागा बांधते हैं और ये संकल्प देते हैं कि आने वाले समय के अंदर आज आप लोग आए। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, समय की भी बाध्यता है मैं आप लोगों को, क्योंकि ये 1997 से लगातार ये प्रक्रिया कर रही है। और अवतार सिंह लखावत साहब का हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस चीज के इस मौके पे कि उन्होंने एक अजमेर को नहीं, समाज को नहीं, पूरे देश के अंदर एक बड़ा मैसेज दिया। और 2012 के अंदर जब 1300 बलिदान दिवस था, उस दिन परम पूज्य संचालक जी मोहन भगवत जी भी यहाँ पर पधारे थे। और उस समय को हम कभी अपने जीवन के अंदर नहीं भूल सकते। उस समय संत महात्माओं का सारा देश भर से लोग यहाँ पर आए थे। आप लोग यहाँ पर सभी पधारे। आज विशेष रूप से निम्बाराम जी बेहतर का, संचालक जी का, सभी का धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर पधारे। जय हिंद, जय भारत। हर वर्ष की भांति भारतीय सिंधु सभा एवं महाराजा धारसेन समारोह समिति एवं नगर निगम प्राधिकरण की ओर से इस वर्ष भी महाराजा धारसेन की 1312वीं बलिदान दिवस धारसेन स्मारक पर प्रातः 8 बजे हुआ। ये कार्यक्रम हर वर्ष इसलिए रखते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी अपने महापुरुषों को और सिंध को न भूले। आज का कार्यक्रम का जो सौभाग्य रहा वह हमारे मध्य हमारे संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक माननीय निम्बाराम जी का मार्गदर्शन हुआ और जीवन में युवा पीढ़ी और मातृशक्ति जो आई उनको वो यहाँ से प्रेरणा लेके गई और उन्होंने आने वाले समय में युवा पीढ़ी ने संकल्प लिया है कि ऐसे महापुरुषों के खाली कार्यक्रमों में नहीं, अन्यथा बाकी जो भी मेहमान आते हैं, कोई भी आते हैं, उनको भी घुमाने लाएंगे और उसको तीर्थ स्थान के रूप में हम लेंगे, पर्यटन स्थल के रूप में नहीं लेंगे।
ऐसा कार्यक्रम रहा महाराजा धारसेन स्मारक पर हरिभाऊ उपाध्याय नगर में। किस तरह की प्रस्तुति यहाँ पर गीत की यहाँ गई? पे हर वर्ष की भांति इस बार भी बच्चों ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी और महापुरुषों को याद किया गया, उसकी पुष्पांजलि की गई, सारे महापुरुषों को याद किया गया। यहाँ पे जो भी महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं उनके ऊपर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। आपका शुभ नाम? मोहन तुलसानी, भारतीय सिंधु सभा संभाग प्रभारी। की पश्चिमी सीमा के रक्षक सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के 1312वें बलिदान दिवस के इस अवसर पर भारतीय सिंधु सभा की ओर से प्रतिवर्ष पुष्पांजलि और देशभक्ति का कार्यक्रम किया जाता रहा है। आज भी उसी कड़ी में दाहरसेन स्मारक पर एक बड़ा पुष्पांजलि कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय प्रचारक माननीय निम्बाराम जी का पाथे मिला। भारतीय सिंधु सभा परिवार देशभक्ति के इस कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है और यह प्रयास रहता है कि हमारी जो देशभक्ति की गाथाएं हैं वो नई पीढ़ी तक पहुँचे, ऐसा प्रयास सिंधु सभा करता है। मनीष ग्वालानी, प्रदेश मंत्री सिंधु सभा। महाराजा दाहरसेन का बलिदान दिवस मनाया गया आज 1312वां बलिदान दिवस यहाँ मनाया गया। हर वर्ष की भांति यहाँ बलिदान दिवस मनाते हैं। महापुरुषों की जीवनी से सभी समाज को प्रेरणा मिले, इसके लिए रंगारंग कार्यक्रम गीत और नृत्य का रहा। यहाँ पर 10 बच्चों ने लगभग गीत गाए और देशभक्तिपूर्ण वातावरण रहा। संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी भाई साहब को उद्बोधन मिला और हम सब ने संकल्प लिया हर वर्ष की भांति यहाँ कार्यक्रम हमेशा करते रहेंगे। आपका शुभ? मोहन कोटवानी, सिंधु सभा संगठन मंत्री। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.